औसत के बारे में कुछ प्रश्न हल कर चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न आपको बताती हूँ। जैसे प्रश्न है कि यदि संख्याएं इस प्रकार है 5, 23, 28, 21, 3x, 35, 18, यदि इनका औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। आपको जो संख्याएं दी गई है, आपको संख्याओं के आधार पे औसत निकालना आता है। यहाँ पे संख्याएं दी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 3x के आधार पर उन्होंने बताया कि औसत 21 है, तो x का मान क्या होगा। तो इन संख्याओं का हम जानते हैं औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पदों का योगफल बोल लीजिए या जो संख्याएं दी है संख्याओं का योगफल बोल लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही पदों की संख्या मतलब कुल संख्या जो है, ये जो हमारे पास नंबर्स है वो कुल कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है। तो हम पदों का योगफल जो है बच्चों सबसे पहले लिखेंगे। पहला नंबर है 5, देन 23 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 और प्लस 18, ठीक है। और ये कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, यहाँ पे 7 जो है वो कुल पदों की जो है वो संख्या है, ओके। और औसत हमें क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है 21, तो हम अगेन 21 की जगह 21 लिखेंगे और हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 प्लस 23 28, 28 प्लस 28 56, 56 प्लस 21 क्या होगा। यदि आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप अलग से इसको जोड़ लीजिए। तो 56 प्लस 21 कितना हो गया, 6 प्लस 1 7 एंड 5 प्लस 2 7, देन 3x है, इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि इसके साथ में x है, इसकी वैल्यू हम अलग से निकालेंगे। उसमें करेंगे हम क्या 35, 7 प्लस 5 12 और ये 7 3 10 एंड प्लस 1 11, इसमें 18 प्लस करेंगे और 18 प्लस करने में आएगा नंबर 8 प्लस 8 2, ये आपका 10 हो जाएगा। और ये नंबर यहाँ जो है कैरी है 1 2 3 और 1, तो इसका मतलब आप जब ऊपर पूरा प्लस कर रहे हैं तो ये आएगा 130 और इसे नहीं भूलना बिल्कुल भी, प्लस 3x हो जाएगा और नीचे बच्चों संख्या जो है वो 7 है, ओके। इसके बाद इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया है। इन पूरे नंबर की इसका मतलब कि 1 है और आपस में क्या होगा, ये पीरियड पूरा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 यहाँ चला जाएगा, ओके। देन 21 इंटू 7 यहाँ पे होगा और यहाँ पे आ जाएगा 130 प्लस 3x। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 सा 7 and 7 2 सा 14, ओके, 147 और यहाँ पे है आपका नंबर 130 प्लस 3x। इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं वहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसे नीचे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर है वो हम एक साइड लेके जाएंगे। इक्वेशन में ही किया जाता है, ये वाला साइड राइट हैंड साइड होता है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो एक साइड में हम लोग ऐसी संख्याओं को ले लेते हैं और एक तरफ वेरिएबल कहा जाता है जिन्हें, इन्हें एक तरफ रखेंगे। तो हम आगे जाएंगे और क्या करेंगे 147 और ये आपको पता है यदि ये प्लस है 130 तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 147 माइनस 130 इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 147 माइनस 130 क्या हो जाएगा 70, और इसे हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 17/3, ये हो गया x, स्टॉप करना है, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करने के बाद में 17 है, 3 5 सा 15, रिमाइंडर कितना बचा 2, डेसिमल लगाएंगे 3 6 सा 18, फिर से 2 बचा रिमाइंडर, इसका मतलब बार बार हमारे पास 5.66 आएगा। तो x का मान बच्चों आंसर आएगा आपका 5.66। तो इस तरह से यदि नंबर दिए हैं कहीं कोई वैल्यू x है तो आपको क्या करना है, सीधे जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पूरी वैल्यू को पुट कर देना, जो संख्याएं हैं उनको जोड़ देना, जो x वाली संख्या है उसको अलग से लिखना। उसके बाद जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पक्षांतरण किया जाता है, एक तरफ x वाली संख्या रह जाएगी और दूसरी तरफ जो ये संख्याएं हैं
ये रह जाएंगे, ठीक है। तो पक्षांतरण करने के बाद भी आप हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई प्लस वाला संख्या है दूसरी तरफ जाता है, दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आपस में यदि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो तिर्यक गुणक, इसको सॉल्व करेगा आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बच्चों एग्जाम में आते हैं, ठीक है।